ईरान का बदला और नेतन्याहू का खात्मा। इजराइल पर ईरान के मिसाइल हमलों में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के भाई की मौत हो गई है, ये जानकारी मिल रही है। ईरान की मार से बैकफुट पर इजराइल आ गया है। सोशल मीडिया पर जलती इमारतों के 2 वीडियो वायरल हो रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि इजराइल पर ईरान के मिसाइल हमलों में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के घर में आग लग गई है और उनके भाई इद्दो नेतन्याहू की मौत हो गई है और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का भी कुछ अता पता नहीं है। कहा जा रहा है कि उनकी भी मौत हो गई है। ईरानी सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खमनेई की मौत का बदला लिया गया है, यह दावा किया जा रहा है। ईरान ने अपने सर्वोच्च लीडर की मौत का बदला ले लिया है। 28 फरवरी 2026 को इजराइल और अमेरिका ने संयुक्त हमले में, जॉइंट अटैक में ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खमनेई को मार गिराने का दावा किया था और उसके बाद से ही ईरान ने कसम खा ली थी कि मौत का बदला मौत से ही लेंगे। और अब खबरें सामने आ रही हैं कि ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खमनेई के मारे जाने का बदला बेंजामिन नेतन्याहू की मौत से ले लिया गया है। इस बात का दावा किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि इसके बाद ईरान की ओर से एक निर्णायक बदला लेने की कसम खाई गई थी और वो कसम पूरी कर ली गई है। बेंजामिन नेतन्याहू को मौत के घाट उतार दिया गया है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। कोई पब्लिक अपीयरेंस नहीं है, कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कोई ट्वीट पोस्ट नहीं है, कोई प्रेजेंस नहीं है। मिसाइल से सीधा हमला किया गया था, दावा किया गया। सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि ईरान ने ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स IRGC के जरिए इजराइल के प्रधानमंत्री कार्यालय या फिर उनके प्राइवेट जो रेजिडेंस है, उनका निजी निवास है, वहां पर बैलिस्टिक मिसाइल से सीधा अटैक किया, जिसमें नेतन्याहू मारे गए हैं। अचानक उनका पब्लिक प्लेटफॉर्म से गायब हो जाना, उनकी अपीयरेंसेस ना होना, जानकारी ये मिल रही है कि इस बात पर, ये जो उनकी डिसअपीयरेंस है अचानक हर जगह से, हर प्लेटफॉर्म से, इस बात पर जोर दे रही है कि 1 मार्च के बाद से नेतन्याहू के वीडियो जारी नहीं हुए हैं, केवल लिखित बयान आ रहे हैं। क्या उनकी PR टीम उनके बिहाफ पर कर रही है? केवल लिखित बयान आ रहे हैं जो उनकी मौत या फिर गंभीर रूप से घायल होने का संकेत दे रहे हैं। किसी को नहीं पता बेंजामिन नेतन्याहू कहां है। वो गायब हो गए हैं। वो दिखते क्यों नहीं है? उनका कोई वीडियो क्यों नहीं सामने आता? उनका कोई बयान क्यों नहीं दिखाई देता? उनकी कोई फोटो क्यों नहीं सामने आ रही है? इजराइल की खामोशी भी इस बात का इशारा कर रही है कि बेंजामिन नेतन्याहू को मार दिया गया है या फिर वो बुरी तरीके से जख्मी हालत में है। दावा किया जा रहा है कि इजराइल अपने सबसे बड़े नेता की मौत को छिपा रहा है ताकि देश का मनोबल न टूटे। ईरान के लिए यह जीत क्यों है? बेंजामिन नेतन्याहू का गायब हो जाना जीत क्यों माना जाए? ईरान की सबसे बड़े दुश्मन का खात्मा। सबसे बड़ी बात तो यह है, ईरान के लिए खमनेई की हत्या के बाद नेतन्याहू को मारना उनके लिए एक बड़ी मनोवैज्ञानिक जीत मानी जाएगी। रीजनल लिहाज से देखा जाए, क्षेत्रीय शक्ति का प्रदर्शन भी माना जाएगा। यह हमला, यह अटैक ये दर्शाता है, यह दिखाता है कि ईरान सीधे तौर पर अमेरिका बैक्ड इजरायली नेतृत्व को खत्म करने की क्षमता रखता है, अकेले दम पर। सुपर पावर अमेरिका की कठपुतली या सुपर पावर अमेरिका जिसे अपना दम भेज रहा है, अपने हथियार भेज रहा है, अपना पैसा, अपनी पावर, अपनी पोजीशन, सब कुछ दे रहा है, सपोर्ट दे रहा है, उसे खत्म करने का मादा रखता है ईरान। सोशल मीडिया पर जलती इमारतों के 2 वीडियो वायरल है। दावा किया जा रहा है कि इजराइल पर ईरान के मिसाइल हमले में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के घर में आग लग गई है। उनके भाई इद्दो नेतन्याहू की मौत हो गई है। हालांकि हमने इस वायरल जो वीडियो है, इसको लेकर जब जांच पड़ताल की तो अटैक की बात तो सच साबित हुई है। इस वीडियो में अमेरिका के जिस तरीके से अटैक किया गया है, उसमें कई घरों को जलते हुए पाया गया है। लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू कहां है, इस बारे में अभी कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। 28 फरवरी को ईरान पर इजराइल और अमेरिका के हमले के बाद ईरान ने भी गल्फ कंट्रीज के साथ साथ इजराइल पर मिसाइल और ड्रोन से अटैक किए। सऊदी अरब, कतर, UAE, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन और कुवैत के आंकड़ों के अनुसार 28 फरवरी से 4 मार्च तक खाड़ी देशों पर दागी गई मिसाइलों की संख्या 550 से ज्यादा है। और इस बीच अयातुल्लाह अली खमनेई की मौत के बाद उनके बेटे मुज्तबा खमनेई को ईरान का नया सर्वोच्च नेता चुना गया और इस जंग का अब आर्थिक असर भी देखने को मिल रहा है। हॉर्मुज स्ट्रेट बंद होने और खाड़ी देशों के रिफाइनरीज पर हो रहे हमलों से कच्चे तेल का संकट गहराता जा रहा है। और अगर वीडियोस की बात करें जो वायरल हो रहे हैं, 16 सेकंड का वीडियो है जिसमें एक घर में आग लगी हुई दिखाई दे रही है और कुछ लोग उस आग को बुझाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं दूसरे वीडियो में एक ऊंची इमारत से काला धुआं उठता दिखाई दे रहा है। तब एक विमान उस बिल्डिंग से आकर टकराता है और उसमें तेजी से आग लग जाती है। इन दोनों वीडियोस को वायरल दावे वाले कैप्शन के साथ शेयर किया गया है जिसमें लिखा हुआ है कि ईरान ने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के घर पर अटैक किया, जिसके चलते उनके भाई की मौत हो गई है। बेंजामिन नेतन्याहू बुरी तरीके से जख्मी हैं।
कुछ वीडियोस ये भी दावा कर रहे हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू की मौत हो गई है। हालांकि जिस तरीके से ईरान ने अयातुल्ला अली खमनेई के मारे जाने के बाद इजराइल को नेस्तनाबूद कर देने की कसम खाई है, खून का बदला खून से लेने की कसम खाई है, मौत का बदला मौत से लेने की कसम खाई है, ऐसे में बेंजामिन नेतन्याहू के गायब हो जाने से ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या बेंजामिन नेतन्याहू वाकई इस दुनिया में नहीं रहे हैं? क्या वाकई अयातुल्ला अली खमनेई की मौत का बदला इजराइल ने ले लिया है?